श्लोक से अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसका अनुवाद है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब ऐसा होता है कि दुर्योधन ने प्रशंसा कर दी, यहाँ पर द्रोणाचार्य की प्रशंसा की भीष्म पितामह की, कि पितामह भीष्म के द्वारा हम सब भली भांति संरक्षित है, वो हमारे सेना के सेनापति हैं, ये सब बता दिया। और बहुत सारे योद्धाओं के नाम भी ले लिए, लगभग कुछ योद्धाओं के नाम लिए अपने पक्ष से और कुछ पांडवों के पक्ष से लिए नाम। अब जो 10, 12, 15 योद्धाओं के नाम लिए, इसके बाद जितने लोग दुर्योधन की सेना में हैं वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि शायद यही लोग इम्पोर्टेंट हैं और हम लोग तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो फिर दुर्योधन ने बताया कि नहीं, आप सभी का इम्पोर्टेंस है, आप सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये सारे योद्धा, जो बड़े बड़े योद्धा जिनका मैंने नाम लिया है, ये तो युद्ध तभी कर पाएंगे जब आप इनको सहायता देंगे। तो आपको डटकर सबको एक साथ रहना है और सारे युद्ध के लिए इन लोगों की सहायता करना है, नहीं तो ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ आपकी सहायता से ही होगा। तो ये दुर्योधन ने बताया 11वें श्लोक में कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहना है आपको और भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब क्यों ऐसा बताया? ये बताने के लिए कि भीष्म पितामह अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वृद्ध हैं। तो जब वृद्ध होते हैं तो अब पहले जैसे सूरवीर नहीं है कि पहले युवा थे जब, तो अब अकेले ही सब कार्य कर लेते थे। अभी उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी, आप सभी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो सब लोग सहायता करना। ये किसने बताया? दुर्योधन ने बताया। किसको? 12वां श्लोक है, 12वें श्लोक में पढ़ देता हूं। तस्य संजयन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। इसका अनुवाद है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब भीष्म पितामह तो सब देख रहे थे और चूंकि वयोवृद्ध हैं, कई पीढ़ियों से ये सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकली कैसी बातें दुर्योधन करता है, या बाकी लोग भी, क्योंकि राजनीति में काफी लंबे समय से लोग रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उनका मीनिंग क्या है। तो ये भीष्म पितामह भी समझ गए कि दुर्योधन को तो अपना काम लेना है, इसलिए वो सब इन सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि चलो अब इसकी बातें समाप्त हुई, दुर्योधन की ये सबको जो प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, अभी सभी प्रसन्न हो गए हैं। तो अब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और जो शंख बजाया तो वो सिंह की गर्जना जैसा शंख था, अर्थात बहुत तेज आवाज उससे हुई। जब बहुत तेज आवाज शंख से हुई तो क्या हुआ? जितने भी लोग थे वो सबके सब लोग डरने लगे। सबके सब लोग जो अधर्मी थे वो सब डरने लगे, क्योंकि शंख किसका प्रतीक है? शंख प्रतीक है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु अपने 4 हाथों में 4 चीजें धारण करते हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म। अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म का अर्थ है कमल। ये 4 चीजें धारण करते हैं। तो शंख बजाने का अर्थ ही होता है कि धर्म की विजय होगी, शंख बजाने का अर्थ। तो भीष्म पितामह ने भी सोचा कि अभी सब लोग अपनी अपनी जो वार्ताएं हैं वो समाप्त करें और मैं बता देता हूं कि दरअसल विजय किसकी होनी है। जो पक्ष धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है उसकी विजय होनी है। ये भीष्म पितामह ने शंख बजाकर ऐसा किया। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि चलो भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, तो अब इसका मतलब है कि भीष्म पितामह शायद पूरी तरह से ये बताना चाहते हैं कि मैं आपकी ही तरफ हूं और पूरे जोश से युद्ध करूंगा। तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि चलो भीष्म पितामह ने संकेत दे दिया कि वो पूरी तरह से कौरवों की ओर ही है और युद्ध करेंगे। तो ये यहाँ पर डिस्कशन हुआ। अब हम देखते हैं तो महाभारत युद्ध के पहले, युद्ध से जस्ट पहले जब कुरुक्षेत्र में सब खड़े थे, तो उसके पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक कार्य किया।
दुर्योधन के कार्य हम देख पा रहे हैं जो भगवद गीता में वर्णन है, और युधिष्ठिर महाराज के कार्य हम देख नहीं पाते क्योंकि वो महाभारत में गीता के आगे या पीछे है। भगवद गीता जब बोली गई उसके आगे या पीछे, क्योंकि भगवद गीता पार्ट है महाभारत के शांति पर्व का। अध्याय 25 से लेके 42 तक 18 अध्याय जो है वो महाभारत के ही हैं, वो भगवद गीता कहलाती है। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया, जाकर प्रणाम किया। और जब जाकर उन्होंने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया विजयी भाव। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य ने भी आदेश दिया विजयी भाव, आप विजयी हों। तो अब हमें यहाँ पर एक समझने की बात है कि जब भी हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, चाहे वो कम महत्वपूर्ण हो अधिक महत्वपूर्ण हो, हमें अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। युधिष्ठिर महाराज खुद चल के गए, अपनी प्रशंसा नहीं की कहीं पर भी युधिष्ठिर महाराज ने कि मैं देखो कितना बड़ा धनुर्धर हूँ और मेरे पक्ष में भीम है, अर्जुन है, ये नहीं। उन्होंने इनके पास जाकर सिर्फ प्रणाम किया। तो हमें एक चीज समझना है कि कई बार 1000 शब्द बोलने से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है सिर्फ हमारा प्रणाम, जिसमें हम कोई शब्द बोलते भी नहीं है फिर भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो हमें वाचाल होने के तुलना में क्या प्रयास करना चाहिए, उनका फेवर लेने के लिए उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दुर्योधन की स्थिति ऐसी थी कि उसने कई बार पूरी सभा में भीष्म पितामह का अपमान किया, कई बार अपमान किया। ऐसा बाकी सभी का भी अपमान वो कुछ ना कुछ करता रहता था और उनके ऊपर बार बार आरोप लगाता था कि आप तो अर्जुन की ओर हैं, युधिष्ठिर की ओर हैं, पांडवों की ओर हैं, ऐसे करके अपमान करता था। तो ये अपमान होने के कारण व्यक्ति क्या है कि ठीक है उनका शरीर जरूर खड़ा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन आत्मा तो जुड़ी हुई है वहाँ जहाँ धर्म की ओर से युद्ध होता है। तो अर्थात पांडवों के साथ उनका जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, उसमें कोई तोड़ नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता दुर्योधन की नहीं आपको जैसा बोला जाए वैसा करो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो भावनात्मक लगाव है, ये भावनात्मक लगाव पर कोई व्यक्ति बंदिशें नहीं लगा सकता है। ये बंदिशें तो प्रेम के कारण हैं, पांडवों के व्यवहार के कारण हैं, उनके अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान के कारण हैं। तो दुर्योधन एक प्रकार से बाह्य दृष्टि से तो सबको जीत पाया, मतलब आचार्य द्रोण का विश्वास जीत लिया उसने, भीष्म पितामह का कि मेरी ओर से युद्ध करो, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं जीत पाया। तो जब भी हम भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं या किसी के भी साथ डीलिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा हृदय से जो संबंध है वो संबंध बने, ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे कि किसी को हम 2-4 शब्द उल्टे सीधे भी बोल दें और बाद में जाकर उनको हरे कृष्णा बोल दें, सॉरी बोल दें और ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो शब्द हैं, आपका जो व्यवहार है वो भी उनको याद है। ऐसा नहीं है कि जब आपने सॉरी बोला केवल वही याद है। तो हमें मोल तोल कर वचन बोलना चाहिए। और अर्जुन ने भी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तो उसके पहले, क्योंकि अर्जुन धनुर्धर थे, तो उन्होंने धनुष से तीर छोड़े द्रोणाचार्य के चरण कमलों की ओर, भीष्म पितामह के चरण कमलों की ओर और कृपाचार्य उनके चरण कमलों की ओर, और एक प्रकार से उनको प्रणाम किया अपने तीरों के माध्यम से, बाणों के माध्यम से। तो वहीं से ही सभी ने आशीर्वाद दिया कि अर्जुन आप सबसे बड़े धनुर्धर हो, और क्योंकि भगवान कृष्ण आपकी ओर है तो हम भी आपकी ही ओर हैं। केवल हम तो लड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारी भावनाएं आपकी ओर हैं। युद्ध हम करेंगे पूरी शक्ति के साथ कौरवों की ओर से, लेकिन युद्ध में जो विजय होनी है वो तो जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहीं विजय हो सकती है। तो ये बात वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने और अर्जुन ने अपने कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब इसके बाद 13वां श्लोक है, ततः शंखाश्च भीर्यस्य परवानक गोमुखा सह शैवाभ्य हन्यंत सा शब्दस तुमुलो अभवत। इसका अनुवाद है, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। ये वाद्य यंत्र होते हैं जो कि युद्ध में विशेष तौर पे उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि इसमें कई बार प्रसन्नता के मौकों पे भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे नगाड़े हैं, शंख, बिगुल, तुरही तथा सींग। ये एक साथ, सींग का मतलब होता है कि गाय का सींग होता है ना, तो उस सींग से भी एक
ध्वनि निकाली जाती है, अर्थात उससे बनाया जाता है, वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो यह जो समवेत स्वर था, समवेत का मतलब है एक साथ जो स्वर निकला, एक कोलाहलपूर्ण था। कोलाहलपूर्ण क्यों था? क्योंकि सभी वाद्य यंत्रों की आवाज अलग अलग प्रकार की होती है, सभी के फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग है, अलग अलग योद्धा के उस वाद्य यंत्र को बजाने की। तो बहुत कोलाहल अर्थात बहुत ज्यादा अधिक शोर मच गया। तो ये बात बताई। अब इसके बाद 14वां श्लोक है, ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवस्यैव दिव्य शंखौ प्रदधमतुः। इसका अनुवाद है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन के शंखों को यहाँ पर दिव्य शंख बताया गया। क्यों दिव्य शंख बताया गया है? क्योंकि ये शंख ये विजय की पुष्टि करते हैं। बाकी सबने भी शंख बजाए, लेकिन उनका शंख बजाना ये जरूरी नहीं कि उस योद्धा की विजय होगी। लेकिन जब कृष्ण शंख बजाते हैं तो ऐसा वर्णन है, जैसे मैंने कल भी बताया कि संजय ने बताया कि जहां पर कृष्ण और अर्जुन है वहां पर विजय होनी है। तो कृष्ण के घोड़ों, अर्जुन के घोड़ों का रंग क्या है? श्वेत रंग है। रथ था और उस पर कृष्ण और अर्जुन थे, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब शंखों के नाम इसके बाद आते हैं। ये शंखों के नाम आपको याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। अब शंखों के नाम क्या क्या हैं ये आगे के 3 और 4 श्लोकों में आते हैं। तो 15वें श्लोक से शुरू होते हैं शंखों के नाम। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरः। तो इन सबके शंखों के नाम हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य शंख। अर्जुन ने देवदत्त शंख, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। पौंड्र है भीम के शंख का नाम। और भीम को क्या बोला गया है? अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाला। तो हम समझ सकते हैं कि भीम की विशेषता थी कि भीम बहुत अधिक भोजन करते थे। भीम के बारे में ऐसा वर्णन है कि जितना बाकी सब पांडव मिलके भी भोजन नहीं कर पाते थे, उससे भी अधिक भीम भोजन कर लेते थे, बहुत अधिक भोजन करते थे भीम। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्वभाव होता है, अपना अपना शरीर होता है, अपने अपने सब प्रकार के ये व्यक्तिगत बातें हैं। तो इसमें कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि नहीं वो ऐसा करते हैं तो आपको भी वैसा करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अब अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं भीम को भी उतनी ही चपाती खाना चाहिए, उतना ही भोजन मात्रा में लेना चाहिए जितना कि दूसरे पांडव लेते, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत बात है। अगर भीम 100 चपाती खाते हैं तो अगर वो 100 की जगह 80 चपाती खाने लगे तो कहलाएगा कि वो डाइटिंग पे आ गए, अभी डाइटिंग करने लगे। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो एक दिन में 5 चपाती खाता है और वो 4 चपाती खाने लगे तो बोला जाएगा कि अभी डाइटिंग पे आ गए। तो देखा जाए तो भीम तो 80 चपाती खा रहे हैं और ये व्यक्ति 4 चपाती खा रहा है, लेकिन फर्क है क्योंकि परसेंटेज तो दोनों 20% ही कम कर रहे हैं। 5 चपाती खाने वाला 4 चपाती पे आ रहा है, यानी 80% चपाती खा रहा है, अपनी कैपेसिटी का 20% कम किया। ऐसे भीम ने 100 की जगह 80 किया। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर उसका कितना परसेंटेज कम करता है, ये कहलाती है तपस्या। तो भीम दरअसल तपस्या नहीं कर पाते थे। जैसे कि एकादशी के दिन तपस्या होती है कि आपको एकादशी के दिन कुछ खाना पीना नहीं है या ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने हैं, फलाहार करना है, तो भीम के लिए बहुत मुश्किल होता था। बाकी सारे पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी ये सब कर लेते थे तपस्या, लेकिन भीम नहीं कर पाते थे। तो भीम बोलते थे भगवान से कि भगवान मेरे पेट में वास्तव में एक प्रकार की अग्नि हमेशा जलती रहती है, जैसे हम सबके पेट में भी होती है। उस अग्नि का नाम है वैश्वानर, ये भगवद गीता में उसका नाम आएगा। वैश्वानर नामक एक अग्नि होती है हमारे उदर में, जिसको भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। ऐसा भगवद गीता में जब भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे
अपने 82 प्रकार के ऐश्वर्य, 82 टाइप ऑफ ऑपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसमें एक आएगा कि मैं पाचक अग्नियों में वैश्वानर हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो हमारे हृदय में पाचक अग्नि होती है जो भोजन को पकाती है, पचाती है। अब भीम के पेट में जो अग्नि होती थी वो अग्नि बहुत अधिक होती थी, बहुत अधिक मात्रा में, और बहुत अधिक प्रज्वलित भी रहती थी। अब भीम को अगर आप 4 चपाती दे दोगे, 5 चपाती दे दोगे, तो वो तो अग्नि में धुआं बन के उड़ जाएगी, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो भीम को तो पूरा का पूरा मटके भर दाल, कई मटके दाल, चपाती, ऐसा सब लगता था। तो भीम बहुत अधिक भोजन करते थे। तो भीम ने बोला, भगवान एकादशी मुझसे नहीं हो पाएगी, आप तो कुछ और बताओ मेरे लिए, एकादशी नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब आप तो एकादशी नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करो, साल में एक दिन करना बस एकादशी, रोज नहीं करना है, साल में एक दिन करना आप। और उस दिन क्या करना, उस दिन कुछ भी नहीं खाना है आपको, उस दिन कुछ। भीम बहुत अधिक भोजन करते थे और भगवान ने बोला कि चलो एक काम करो, आप साल में एक बार केवल एकादशी का व्रत पालन करो। और वो एकादशी अभी शायद कुछ समय बाद आने वाली है, जो कहलाती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि विशेष तौर पर भीम के लिए ये एकादशी डिजाइन की गई थी कि इस दिन कोई भी व्यक्ति पानी भी नहीं पिएगा। ऐसी एकादशी है जिस दिन पानी भी नहीं पिए कोई, अन्न तो खाना ही नहीं है, वो तो पहले से ही मना है सभी एकादशियों में, यहाँ तक कि फलाहार भी नहीं करना है और पानी भी नहीं पीना है। तो भगवान ने बोला भीम को कि आप साल में जो 24-25 एकादशी आती है वो एकादशी मत करो, चलो आपको सब में ये आपको कंसेशन मिल गया, अब एक एकादशी करो, लेकिन उस दिन करना है ऐसी एकादशी, उस दिन कुछ नहीं खाना पीना है। तो भीम ने कहा ठीक है भगवान, आप बोल रहे हो तो मैं साल में एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा, उस दिन करूंगा। तो उस दिन भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के दिन भीम कुछ नहीं खाते थे, कुछ भी पीते भी नहीं थे। तो हमारे लिए भी ऐसा बताया गया कि अगर किसी ने साल में जितनी भी एकादशी है, किसी एकादशी में किसी भूलवश कभी टूट जाती है एकादशी, थोड़ा बहुत हम गलती से टूट जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी एक भी एकादशी टूट गई है, तो फिर हम भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के दिन बिना कुछ खाए पिए एकादशी का व्रत करें, और उससे हमारी जितनी भी बाकी एकादशी हैं वो रिपेयर हो जाती है, जो हमसे गलतियां हुई हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। लेकिन इसको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि अब मैं भीम बन जाऊंगा, अब तो मैं बाकी 24 एकादशी में गड़बड़ ही गड़बड़ करूंगा और बाद में कर लूंगा निर्जला एकादशी, क्या समस्या है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने के लिए शास्त्र मना करते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया 15वें श्लोक तक। भीम का नाम है अति भोजी, बहुत अधिक भोजन करते थे जो मैंने बताया, और अति मानवीय कार्य भी करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक भोजन किया और फिर आराम से जाकर सो गए, आराम किया और फिर आराम करने के बाद फिर से भूख लगी, फिर से भोजन किया, फिर से आराम किया, ऐसा नहीं था। भीम काम भी बड़े बड़े करते थे। भीम के बारे में वर्णन है कि वो अकेले ही सारे कौरवों को एक साथ हरा देते थे, सारे कौरवों को एक साथ हरा देते थे। और भीम वृक्ष इत्यादि भी उखाड़ लेते थे जब कभी युद्ध होता था। और भीम की गदा इतनी पावरफुल थी, इतनी बड़ी थी गदा कि बाकी लोग उसको उठा भी नहीं पाते थे। तो भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथी मिलके भीम से अगर लड़ते तो बराबरी का युद्ध होता, लेकिन अगर 9,999 हाथी भीम से लड़ाई करेंगे तो भीम उनको हरा देंगे। तो भीम के पास इतना अधिक बल था। धृतराष्ट्र भी बहुत पावरफुल थे, उनके पास 100 हाथियों के बराबर बल था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, नोट करते रहना सब लोग। तो इसमें शंख के बारे में वर्णन है कि भाई इनके शंख का नाम क्या है। अब भगवान के बहुत सारे नाम मिलेंगे हमें पूरे भगवत गीता में, और अर्जुन के भी बहुत सारे नाम मिलेंगे। अब ये नाम आपको जरूर नोट करते रहना है, जहां जहां पर नया नया नाम बताएं भगवान का तो नोट करते जाना आप, क्योंकि इस पे भी प्रश्न बनेंगे आपके। तो यहाँ पर भगवान का जो एक नाम है वो बताया गया है ऋषिकेश। जैसे आपने ऋषिकेश सुना होगा, ऋषिकेश कहाँ है, हरिद्वार के पास में है, उत्तरांचल में। तो यहाँ पर ऋषिकेश नहीं, ऋषिकेश है। ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, और ईश शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो जो इंद्रियों के स्वामी है, अर्थात हम सबके इंद्रियों के स्वामी वो कौन है, भगवान। हम सब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखा जाए तो अगर हमें भूख लगती है और अगर बोला जाए अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, 21 दिन तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं, तो क्या हो सकता है, क्या नहीं, हमें भूख लगती है, हम भूख के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। लेकिन भगवान
सिर्फ अपनी इंद्रियों पे ही नहीं बल्कि हमारी भी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता कर देते हैं। अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तो जो इंद्रियां हमें बहुत अधिक चंचल होने के कारण कष्ट दे रही हैं, वो इंद्रियां भी भगवान के प्रभाव में शिथिल पड़ जाती हैं, अर्थात कहने का अर्थ है हमें परेशान नहीं करती। तो अगर हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, अगर हमारी इंद्रियां बहुत परेशान कर रही हैं, हमें मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया है लेकिन गुलाब जामुन फिर भी उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सोचे अरे क्या करूं, गुलाब जामुन अच्छा भी लग रहा है और डायबिटीज भी है, क्या करा जाए। तो उसके लिए उसको भगवान से जरूर प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरी इंद्रियां कंट्रोल में लाइए, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी इंद्रियों को नियंत्रित रखने में मुझे सहायता करें। भगवान का एक नाम क्या आ जाएगा, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, समस्त जीवात्माओं के इंद्रियों के स्वामी। और शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, धन का विजेता, जो धन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात जिस भी व्यक्ति के पास धन है, तो युद्ध में कई राजाओं के ऊपर राजाओं से युद्ध करके वो धन प्राप्त करते थे, तो धन को जीतने वाले उनको क्या बोलते हैं, धनंजय या अर्जुन। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं 16वें, 17वें, 18वें, 3 श्लोक एक साथ हैं, तो मैं पढ़ देता हूं और उसका अर्थ पढ़ता हूं। इसमें शंखों के नाम है, तो ये शंखों के नाम आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ये पढ़ना अच्छे से। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ, काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दधमुः पृथक पृथक। इसका अनुवाद है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब हम समझ सकते हैं कि सबसे वरिष्ठ कौन थे, भीष्म पितामह उम्र में। तो जो सबसे वरिष्ठ होते हैं वो सबसे पहले कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया। जब उन्होंने शंख बजा दिया तो कौरवों की ओर से एक शंख बज गया, अब पांडवों की ओर से भी एक शंख बजना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों से बात बराबर होनी चाहिए कि भाई आप तैयार हैं युद्ध के लिए। तो कौरव पक्षों की ओर से भीष्म पितामह ने शंख बजा के बताया हम तैयार हैं युद्ध के लिए। अब पांडवों के पक्ष से भी युद्ध बजना चाहिए था, तो पांडव शंख बजना चाहिए था। तो पांडवों के पक्ष से सबसे सीनियर कौन है, सीनियर का अर्थ है कि सबसे ज्यादा महान कौन माने जाते हैं, तो सभी पांडव भगवान कृष्ण की बात मानते थे। तो उस समय भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, और चूंकि अर्जुन भी रथ में थे तो दोनों ने एक साथ शंख बजा दिए। अब क्या हुआ, अब दोनों पक्षों के योद्धाओं ने शंख बजा दिए, दोनों पक्षों के योद्धाओं ने शंख बजाए। इसमें वर्णन आता है कि अभी तो जैसे वर्णन है कि पांडवों की ओर से महाराज युधिष्ठिर ने बजाया कौन सा शंख, अनंत विजय नामक उनके शंख का नाम है, और नकुल और सहदेव के शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। तो 3 पांडवों के शंख यहाँ पर नाम आए। युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम है अनंत विजय, और नकुल और सहदेव के शंखों का नाम क्या है, सुघोष और मणिपुष्पक। और 2 पांडवों के शंखों के नाम पहले आ गए थे, अर्जुन और भीम के शंखों के नाम आ गए थे। तो टोटल आपको 6 लोगों के शंखों के नाम याद रखने, 5 पांडवों के और किसके, भगवान कृष्ण के शंख का नाम। तो 6 लोगों के शंखों के नाम इसमें दिए गए हैं। फिर इसके बाद तो सबके नाम दिए हैं कि सबने अपने अपने शंख बजाए, शंखों के नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो ये 18वें श्लोक तक इस प्रकार ये डिस्कशन हो रहा है। अब 19वां श्लोक है, सा घोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्य अनुनादयन्। इसका अनुवाद है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई। कोलाहल शब्द सुना है आपने, कोलाहल शब्द का अर्थ है कि बहुत अधिक शोर होता है, उसको बोलते हैं कोलाहल। विशेष तौर पे जो कोलाहल शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है कि जब शाम के समय
जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसलों पे आते हैं। जो पेड़ पर घोंसले होते हैं पक्षियों के, तो शाम के समय पक्षी आते हैं अपने अपने घोंसलों पर और उस समय बहुत सारी आवाज करते हैं। तो उस आवाज को बोला जाता है कोलाहल। वास्तव में आजकल शहरों में तो ये कम देखने को मिलता है क्योंकि पेड़ पौधे ही कम हैं, लेकिन आप देखेंगे तो फिर भी शाम के समय थोड़ा सा अनुभव करना तो पक्षियों की बहुत सारी आवाज होती है शाम के समय, क्योंकि सारे पक्षी पूरा दिन भर इधर उधर घूमकर फिर शाम के समय अपने घोंसलों पे आते हैं, तो उनकी आवाजें बहुत सारी होती है शाम के समय। तो और शाम के समय की एक और विशेषता होती है, शाम के समय गोधूली बेला भी कहलाती है। गोधूली बेला शाम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितनी भी गाय, बैल, बछड़े इत्यादि हैं, जब ये पूरे दिन भर मैदान में कहीं चरने जाते हैं तो शाम के समय लौटते हैं एक साथ, और जब एक साथ लौटते हैं तो उनके जो खुर हैं अर्थात उनके जो पैर हैं, है ना, तो वो खुर जमीन पे जब चलते हैं तो जमीन को थोड़ा घिसते हैं, और जमीन को घिसने से क्या होता है? धूल उड़ती है ऊपर। तो ये धूल उड़ती है, तो इसलिए गाय के पैर से जो धूल उड़ती है, इस धूल को बोलते हैं गोधूली। और इस समय को, बेला शब्द का अर्थ होता है समय, तो इस समय जबकि गाय के पैर के जमीन को घिसने के कारण जो धूल उड़ती है, ऐसे समय को बोला जाता है गोधूली बेला। ये भी शाम का समय होता है। तो ये दोनों ही शब्द हैं। एक तो हमें समझना, पक्षियों की जब आवाज होती है, क्योंकि सब पक्षी अपने अपने परिवारों से मिलने आते हैं शाम के समय, क्योंकि अब तो घोंसले में ही रहना है उनको, और गाय के पैर से जो धूल उड़ती है, तो ये दोनों गोधूली बेला कहलाती है। ये दोनों एक ही समय पे होते हैं लगभग। अब इसके बाद लिखा है, शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि पांडवों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। विदीर्ण करने का अर्थ है कि जैसे उनका हृदय फटने लगा हो, हृदय में इतना अधिक हम बोल सकते हैं कि डर पैदा हो गया धृतराष्ट्र के पुत्रों के अंदर। इतना अधिक डर कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वो युद्ध कर रहे हैं वो उद्देश्य शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। शास्त्रों का आदेश क्या था कि अगर पांडव हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो इनको राज्य बांट देना चाहिए था, आपस में बांट के उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो बांटा नहीं उन्होंने। तो इसलिए उद्देश्य उनका अलग था, गलत था उद्देश्य। तो जो भी जब ऐसा कोई परिस्थिति आती है कि जहाँ पर न्याय की बात आती है, जहाँ पर धर्म की बात आती है, धर्म के आधार पर कोई डिसीजन होने वाला है, तो वहाँ पर जो अधर्मी लोग हैं वो वैसे भी डर जाते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि कई बार पुलिस की गाड़ी आती है। जब पुलिस की गाड़ी आती है तो उसमें सायरन बजता है, सायरन बजता है, जोर जोर से सायरन बजता है। तो जैसे ही सायरन बजती हुई सुनाई देता है, चोर इत्यादि भाग जाते हैं। जितने भी चोर, डाकू इत्यादि हैं, वो बदमाश लोग सब साइड हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर पुलिस की गाड़ी आई है तो जरूर हमें कुछ ना कुछ चेक करेगी। और हमने तो हो सकता है कोई जुआ खेल रहा हो, कोई शराब पी रहा हो, कोई ऐसे ही कार्यों में लगा हो, या कोई आपस में गाली गलौज कर रहे हो, तो फिर ऐसे लोग डर जाते हैं। तो पुलिस की गाड़ी से अच्छे लोग नहीं डरते हैं। अच्छे लोगों को नहीं कोई डर होता है कि पुलिस अभी हमें पकड़ लेगी या कोई परेशान करेगी, कोई हमें जेल में डाल देगी, थाने में ले जाएगी। नहीं, जो लोग गड़बड़ होते हैं वो लोग पुलिस की गाड़ी से डरते हैं। ऐसे ही जो शंख की ध्वनि है, ये शंख की ध्वनि तो बहुत शुभ ध्वनि है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है शंख, उसकी आवाज़ है। तो जो साधु पुरुष होते हैं, जो कि भगवान के भक्त होते हैं, या जो शास्त्रों के नियम को पालन करते हैं अच्छे से, वो लोग ये ध्वनि सुन के प्रसन्न होते हैं कि चलो अब सारा का सारा जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में आ गई है। भगवान के प्रतीक शंख की ध्वनि हमें सुनाई पड़ी। लेकिन जो गड़बड़ लोग हैं, जो चोर चक्के हैं इत्यादि हैं, जिन्होंने शास्त्र का नियम पालन नहीं किया, तो वो डर जाते हैं। ये वर्णन यहाँ पर आती है। और हम देखते हैं कि दुर्योधन इत्यादि जितने भी कौरव थे, उन्होंने पांडवों के साथ बहुत सारे अन्याय किए। जैसे कि जो लेटेस्ट अन्याय एक प्रकार से, तो राज्य से उनको वंचित कर दिया, उनकी पत्नी का अपमान किया, और जुए में उनको गलत तरीके से हरवाया। स्वयं जुआ नहीं खेला दुर्योधन ने, अपने मामा शकुनी से जुआ खिलवाया। और इसके पहले भी लाक्षागृह में आग जलाकर उनको मारने का प्रयास किया गया।
जबकि पांचों पांडव बहुत छोटे बालक थे। तो कुंती महारानी के साथ में उनको जलाने का प्रयास किया गया, ऐसे लाक्षागृह में भेज दिया गया। लाक्षागृह का अर्थ है कि जो बहुत ज्वलनशील घर हो, ऐसा घर बनाया किसी पदार्थ से और उसमें आग लगवा दी। तो ये प्रयास किया। भीम को धृतराष्ट्र ने विष का लड्डू खिलाकर मारने का प्रयास किया। तो ये सारे के सारे क्रियाकलाप हुए। तो इन सब को देखते हुए एक चीज समझ में, पांडवों को बहुत कष्ट देने का प्रयास किया गया कौरवों के द्वारा। उनका राज्य छीना गया, भीम को जहर का लड्डू खिलाया गया, विष का लड्डू खिलाया गया, और उनकी पत्नी का अपमान किया गया। और पांडु की मृत्यु होने के बाद विशेष तौर पे उनको कभी भी कौरवों के जैसा सम्मान नहीं मिला, क्योंकि पांडु के पुत्र थे और पांडु तो शरीर त्याग चुके थे। पांडु की मृत्यु हो गई थी कम ही उम्र में। तो पांडु के बाद उनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना चाहिए था। युधिष्ठिर महाराज को राजा तो बनाया नहीं और उनका राज्य भी ले लिया, उनका राज्य पूरा ले लिया, ऐसा उन्होंने किया। तो ये करने से क्या हुआ, ये करने से जितने भी पांडव थे उनके मन में कहीं ना कहीं खटास तो रही होगी। जैसे भीम के मन में ये खटास होती थी, हर समय भीम भी प्रदर्शित करते थे कि दरअसल ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और भीम बदला लेने की प्रवृत्ति हमेशा रखते थे। तो हमेशा ये सब बातें होती थी। हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो काफ़ी धार्मिक थे, तो वो भीम को बोलते थे ठीक है उन्होंने हमारे लिए बुरा कर दिया, तो हमें क्या बुरा करने की आवश्यकता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि बिना युद्ध के कोई भी मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है, युद्ध तो होना ही पड़ेगा, तब फिर पांडवों ने सोचा कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता। और भगवान कृष्ण का भी प्रयास विफल हो गया समझाने का, कोई नहीं माना, न दुर्योधन माना, न दुशासन माना, न कोई माना। और शकुनी तो दरअसल हमेशा दुर्योधन को ऐसी ही सलाह देते थे कि युद्ध करो ऐसा करके। तो कई बार हमें ऐसा लगता है शकुनी को देखकर कि शायद शकुनी दुर्योधन के हितैषी थे, दुर्योधन के पक्षधर थे, दुर्योधन को हेल्प करते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरे महाभारत में शकुनी से बड़ा दुश्मन दुर्योधन का कोई नहीं है। शकुनी सबसे बड़े शत्रु थे दुर्योधन के, सिर्फ दुर्योधन के नहीं, पूरे कुरुवंश के शत्रु थे शकुनी। उसका कारण क्या है, शकुनी वैसे तो मामा है दुर्योधन के, लेकिन सबसे बड़े शत्रु भी हैं दुर्योधन के। तो उसके बारे में वर्णन आता है एक घटना कि जब गांधारी का विवाह होने वाला था धृतराष्ट्र से, तो उस समय हम समझ सकते हैं कि क्योंकि गांधार देश के ऊपर आक्रमण किया था, गांधार देश के ऊपर आक्रमण किया था कुरुवंश ने, भीष्म में भी वहां पर युद्ध में गए थे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो गांधार देश है वो हार गया। तो उस समय धृतराष्ट्र के साथ विवाह होना निश्चित हुआ गांधारी का। तो गांधारी को जब पता चला कि उनके जो पति हैं वो तो अंधे हैं, और अंधे होने के कारण गांधारी ने सारे जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन ये विवाह के बाद भी शकुनी और उनके 99 भाई और शकुनी के पिताजी, ये लोग प्रसन्न नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ धोखा हुआ और हमारी बहन को किसी अंधे व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया गया। और वो ठीक है, वो सब चीजें तो चलती थी, लेकिन इतना अधिक कटुता नहीं थी आपस में, इतना अधिक वैमनस्य या एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं थी। लेकिन फिर जब गांधारी के पुत्र हुए तो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। तो दुर्योधन का पहले नाम था सुयोधन, ये भी लिख लीजिए, काम आएगा आपके। दुर्योधन का नाम था सुयोधन, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप थे, उसके जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज के कारण उसका नाम पड़ गया बाद में दुर्योधन। तो दुर्योधन बचपन से ही बहुत शरारती था, शरारती ही नहीं था, दुष्ट भी था। और उसने क्या किया, अपने नाना जी यानी गांधारी के पिता और अपने समस्त मामा, यानी 100 मामा थे दुर्योधन के, शकुनी भी एक मामा थे, बाकी 99 और भी मामा थे, उन सबको बंदी बना लिया दुर्योधन ने। उन सबको बंदी बना लिया और यहाँ पर अपने ही राज्य में उनको एक जेल में डाल दिया, एक कारागार में डाल दिया। और कारागार में डाल दिया, अभी दुष्ट है, दुष्ट व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति के पास एक लाइसेंस रहता है कि चूंकि दुष्ट है तो कुछ भी कर सकता है। तो दुर्योधन दुष्ट था, उसने इन सबको डाल दिया कारागार में। और इनको भोजन कितना देता था वो,
101 लोगों को, 100 मामा और 1 नाना, 101 लोगों को केवल 1 प्लेट भोजन देता था। एक व्यक्ति के बराबर भोजन देता था 101 लोगों को। तो फिर ये लोग तो बहुत कष्ट में थे, क्योंकि भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ रहेंगे कैसे। तो फिर शकुनी के पिता यानी दुर्योधन के मामा ने कहा शकुनी से कि शकुनी ऐसा है कि देखो आप सबसे बड़े हो, आप मेरे बेटों में सबसे बड़े हो, तो ये जो 1 प्लेट भोजन दे रहा है, इस 1 प्लेट से तो हम खाएंगे तो हम सभी लोग मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, हम सब आत्महत्या कर लेते हैं। हम सब का मतलब है आपको छोड़कर, आप केवल जीवित रहना, बाकी हम मतलब मैं और मेरे 99 पुत्र आत्महत्या कर लेते हैं, और हमारी हड्डियों से जो पांसे बने वो पांसे आप बनाना, और ये पांसे इस प्रकार से रहेंगे कि जो भी आप लाना चाहो अंक, वो अंक आएंगे इन पांसों में। तो जब भी ये जो जुए का खेल होता है, जिसको चौपड़ का खेल बोलते हैं, तो उसमें इन पांसों का उपयोग करना, और हमारे प्रभाव से क्या होगा कि इन पांसों में आप जो भी अंक लाना चाहेंगे वो आ जाएंगे। तो ऐसा करके जब उन सब ने अपना शरीर त्याग दिया, तो फिर शकुनी ने मित्रता बना ली दुर्योधन से, और मित्रता बना के वो जेल से बाहर आ गया, और दुर्योधन को हमेशा बहुत प्रेममयी बातें बोलता था, मीठी मीठी बातें बोलता था। और शकुनी के पिता ने बोला था, लेकिन आप जीवित रहना सिर्फ इस बात के लिए कि पूरे कुरुवंश का नाश आपको कराना है, कैसे भी करके सारे कुरुवंश का नाश हो जाए, ये ध्यान रखना। तो शकुनी दुर्योधन से मित्रता बनाई, लेकिन मित्रता अंदर की मित्रता नहीं थी। शकुनी हमेशा ऐसे कार्य कराता था दुर्योधन से जिससे पाप होते थे, और वो ऐसे पाप कराना चाहता था जिससे युद्ध हो और सारे एक एक व्यक्ति मारा जाए पूरे कुरुवंश का। तो दुर्योधन को यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण की जो सलाह है वो भी शकुनी ने दी। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की सलाह भी दी शकुनी ने, कि जब भगवान समझाने के लिए आए थे तो उस समय दुर्योधन उनको बांधने के लिए आया था। एक बहुत अच्छा कविता आती है इसमें, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रश्मि रथी नामक एक बहुत अच्छा उन्होंने काव्य कोश लिखा है। तो उसमें वर्णन आता है कि जब भगवान ये संधि कराने के लिए आए हस्तिनापुर, तो उस समय दुर्योधन बांधने लगा, तो भगवान बोलते हैं आ दुर्योधन बांध मुझे, कि पहले देख मेरा विराट रूप देख, और इतना बड़ा विराट रूप देखने के बाद अगर तुझे लगता है कि बांध सकता है तो बांध, आ दुर्योधन बांध मुझे। और फिर भगवान बोलते हैं बांधने मुझे तू लाया है, बांधने मुझे तू आया है, रस्सी बड़ी क्या लाया है, कि तू ये बांधने तो आया है लेकिन मेरा विराट रूप देख, जो यहाँ से लेके पूरे तीनों लोकों तक फैला हुआ है, इतनी बड़ी रस्सी है तेरे पास बांधने लायक। तो ऐसा वर्णन आता है वहां पे। तो दुर्योधन को सारे के सारे जो गलत आइडिया हैं वो किसने दिए? शकुनी ने दिए, क्योंकि शकुनी जानते थे कि अगर दुर्योधन ने इस प्रकार नारी का अपमान किया तो पांडव चुप नहीं बैठेंगे, पांडव जरूर बदला लेंगे। तो ये सब कार्य शकुनी की सलाह पर होते थे। अब इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा क्या है कि दरअसल हमें सलाह लेना चाहिए किनसे? हमें सलाह लेना चाहिए उनसे जो हमारे वास्तविक हितैषी हैं, जो हमें भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान से दूर कराएं या भगवान को बांधने का प्रयास करवाएं। उन लोगों से कभी भी हमें सलाह नहीं लेना चाहिए, मित्रता भी नहीं रखना चाहिए। अब हम देखें तो दुर्योधन के चारों ओर थे कौन? दुशासन, वो दुर्योधन से भी बड़ा दुष्ट था, जो द्रौपदी को खींचते हुए लाया बाल पकड़कर भरी सभा में। कर्ण भी हंस रहा था उस समय पे। कर्ण ऐसे उल्टा सीधा शब्द बोल रहा था द्रौपदी के बारे में, और कर्ण की और भी विशेषताएं थी, जैसे कि वो अर्जुन से द्वेष रखता था। तो कर्ण दुर्योधन का मित्र, यहाँ शकुनी दुर्योधन का मित्र, यहाँ दुर्योधन का मित्र छोटा भाई उसका दुशासन, ऐसे तो दुर्योधन के मित्र थे। तो जब चारों ओर हमारे चारों ओर ही चाटुकार लोग हो जाएं, अर्थात जो हमें बात बात पर झूठी प्रशंसा करें, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा अभी बेड़ा गर्क होने वाला है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में समस्याएं आने वाली है। यही कार्य हुआ किसके साथ? दुर्योधन के साथ। एक तो उसकी खुद की बुद्धि भी बहुत दूषित थी, और इस दूषित बुद्धि को सब लोग, बाकी लोग भी बताते थे कि न्यायोचित है, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, न्याय के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है और हम लोग भी आपका समर्थन कर रहे हैं। तो फिर दुर्योधन
जो सही लोग थे उनकी बात नहीं सुन पाता था। सही लोग भी थे, जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग तो थे ही वहाँ पर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इसके अलावा भीष्म स्वयं थे, और छोटे भी थे, दुर्योधन के भाई जैसे विकर्ण और युयुत्सु। मैंने कल बताया था कि ये दो कौरव ऐसे थे 100 भाइयों में से कि जो दुर्योधन के द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन नहीं करते, तो उनकी बात दुर्योधन कभी नहीं सुन पाया। यहाँ तक कि अपने चाचा विदुर की बात भी नहीं सुन पाया, जो कि एक साधु पुरुष थे जिनको कोई युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, हमेशा भगवान की भक्ति में रखे रहते थे, तो उनकी बात भी नहीं मानी दुर्योधन ने। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ था। तो हमें अपने जीवन में ध्यान देना है कि हमारे चारों ओर लोग कौन से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं क्योंकि स्वार्थी लोग हैं। तो स्वार्थी लोगों से घिरना ऐसे ही है जैसे हम किसी सर्प के साथ रहते हैं। अगर हम एक कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में एक सर्प भी रहता है, सांप रहता है, तो कभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। ये सांप कभी भी काट सकता है। ऐसे ही जो लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे मित्र बनते हैं, हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमें कभी न कभी काटेंगे, आज नहीं तो कल, जब मौका मिलेगा तब काटेंगे। तो इसके बाद 19वां श्लोक हमने डिस्कस कर लिया। अब 20वां श्लोक हम डिस्कस करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। इसका अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अब कौन से वचन कहे, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन आएगा। हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, सबके लिए होमवर्क है कि आपको 5 कारण लिखना है जो इस बात के लिए इंगित करते थे कि युद्ध में विजय अर्जुन की होगी या पांडव पक्ष की होगी। तो ऐसे 5 चिन्ह या 5 कारण जो भगवद गीता के अभी पहले अध्याय में है और थोड़ा सा एक कारण है दूसरे अध्याय में। तो ये आपको लिखना है, ये ढूंढना है कि जो कहीं ना कहीं ये इंगित करते थे कि विजय होने वाली है अर्जुन की या पांडवों की। उसमें पहला कारण आ गया। देखो पहला कारण क्या लिखा है, हनुमान से अंकित ध्वजा वाले। जिस रथ पर भगवान कृष्ण सारथी बने हुए थे, अर्जुन जिस रथ पर युद्ध करने के लिए तैयार था, उस रथ की जो विजय पताका थी, जो ध्वजा थी, वो ध्वजा पर हनुमान जी थे। हनुमान जी वहां पर उपस्थित थे। तो ऐसा वर्णन है कि जब भी हनुमान जी जहां पर हैं वहां तो हार नहीं हो सकती है, क्योंकि हनुमान जी ने जब भी युद्ध होने की बात आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही भगवान राम का नाम लेकर सारे जितने भी अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर कर दिया। तो यहाँ पर हनुमान जी स्वयं अर्जुन के साथ में, तो यहाँ पर हारने की तो बात पैदा ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के ही साथ रहते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो या भगवान राम। जब भी भगवान की लीलाएं होती हैं तो किसी न किसी रूप में साथ में पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी का उपस्थित होना अपने आप में एक लक्षण है कि अर्जुन हार नहीं सकता इस युद्ध में। अब इसमें लिखा है आगे, अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। उद्यत शब्द का अर्थ होता है कि तैयार हुआ। अर्जुन ने सोचा कि चलो अब मैं धनुष उठाता हूं, उस पर तीर लगाता हूं और तुरंत ही अब युद्ध करूंगा। तो अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। जब सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्र और भी योद्धा सब एक एक करके अपने अपने मोर्चों पर खड़े थे, अपने अपने ग्रुप्स के साथ खड़े हुए थे, तब श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये वचन कहे। कौन कौन से वचन कहे ये हम करेंगे डिस्कस कल की क्लास में। आज के हमारे 10 श्लोक पूरे हुए। अब यहाँ वर्णन को थोड़ा सा हम समझें, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है कि भगवान ने अर्जुन के ऊपर कोई जादू चलाया है इन शुरू के 20 श्लोकों में।
क्या जादू चलाया? वो जादू है कि भगवान अर्जुन से जरूर कोई काम कराना चाह रहे थे यहाँ पर, नहीं तो अर्जुन के मन में ही क्यों ऐसी बात आई कि भाई मोह आ गया उसके मन में, युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही है। भगवान को एक आवश्यक कार्य कराना है। वो आवश्यक कार्य क्या है? आवश्यक कार्य है कि अर्जुन के को मन में एक विषाद लाना है। विषाद का अर्थ होता है कि जहां पर कुछ उसके मन में असंतुष्टि आ जाए। तो अब अर्जुन देख रहे हैं सबको, इस पक्ष में भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही कुरुवंश के ही लोग हैं, और दूसरे पक्ष में भी हैं। अगर युद्ध होगा तो अपने ही परिवार के अपने ही लोग मारे जाएंगे, अर्थात नुकसान तो होना है युद्ध में। जैसे अगर कभी दूसरे राजाओं से युद्ध होता था तो अर्जुन ऐसा नहीं सोचता था, जानता था कि दूसरे लोग तो दूसरे परिवार के हैं, दूसरे समाज, दूसरे राज्य के हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध होने में जो मारे जाने वाले लोग हैं, जिनका हत्या होने वाली है, वो कौन है? वो तो हमारे ही घर के लोग हैं सारे के सारे। तो इसलिए अर्जुन अभी बहुत अधिक दुखी होने वाला है, और दुखी होना बहुत जरूरी है अर्जुन का। यहाँ पर अर्जुन अगर दुखी नहीं होते, सीधे सीधे सबने शंख बजा दिया, युद्ध चालू हो जाता, तो भगवान भगवत गीता नहीं सुनाते अर्जुन को। क्योंकि भगवत गीता सुनाने के लिए कोई पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, कोई बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। वो बैकग्राउंड अब भगवान क्रिएट कर रहे हैं। जानबूझकर अर्जुन बोलेगा कि भगवान एक काम करो, मेरा रथ ले जाओ दोनों सेनाओं के बीच में। और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और पास से देख सकता था सबको, यार ये तो हमारे नाना, पितामह, चाचा, ये सब हमारे अगेंस्ट खड़े हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन के अंदर जो सबके प्रति प्रेम है, पारिवारिक प्रेम, स्नेह, मोह जिसको